बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। आइसोटोप हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज का। अच्छा, आइसोटोप के टॉपिक में क्या बता रहे हैं? सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट वर कंसिडर अलाइक इन ऑल द प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग देयर मासेस। कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसमें ये कहा गया था कि जो एलिमेंट है उसके तमाम एटम जो होते हैं वो अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ में सेम होते हैं। उनकी मैसेज भी जो होते हैं वो इंक्लूडिंग देयर मैसेज दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज़। लेकिन बाद में ये डिस्कवर किया गया कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन पोजेसेस डिफरेंट मैसेज बट सेम एटॉमिक नंबर। लेकिन बाद में कहा गया कि जो भी एटम्स होते हैं किसी एलिमेंट के, उनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो सकती हैं लेकिन एटॉमिक मैसेज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे जो एटम्स हैं जिनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उनको आइसोटोप्स कहा गया। लेकिन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में ये कहा गया था कि तमाम जो एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, उनके मैसेज जो होते हैं वो सेम होते हैं और वो तमाम प्रॉपर्टीज़ में भी सेम होते हैं। लेकिन बाद में ये कहा गया कि जो एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, उनके मैसेज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो आइसोटोप जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट उनके एटॉमिक मैसेज होते हैं। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट पोजेसेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम पोजीशन एट द प्रोडक्ट टेबल। जो भी एलिमेंट है उसके आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़, केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं और पोजीशन भी जो प्रोडक्ट टेबल में होती है वो सेम होती हैं। यानी अगर प्रोडक्ट टेबल की बात करें तो प्रोडक्ट टेबल में उन तमाम आइसोटोप्स की जो पोजीशन होगी वो एक ही जगह पर मौजूद होगी। दिस फिनोमेना ऑफ आइसोटोपी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सोडे। इस फिनोमेना के जो आइसोटोपी का फिनोमेना था उसको सबसे पहले सोडे ने डिस्कवर किया था। Isotopes have same number of protons and electron but they differ in the number of neutron present in their nuclei। तो क्या आ गया कि आइसोटोप्स के अंदर क्या चीज़ सेम है? आइसोटोप्स के अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, लेकिन उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है उनके न्यूक्लियस के अंदर वो डिफरेंट है। कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप रिटन एज कार्बन 12 6, कार्बन 13 6, कार्बन 14 6। अब जो आप जब भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसका एटॉमिक मास जो है वो आप ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन के तीनों जो आइसोटोप्स हैं, जिसमें कार्बन 6 12, कार्बन 13 6, कार्बन 14 6, इसमें सब में जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो सेम है। लेकिन जो आपके पास ऊपर जो एटॉमिक मैसेज है तीनों के डिफरेंट है, एक का 12 है, एक का 13 है और एक का 14 है। तो अगर अब इसको देखा जाए, इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को देखा जाए तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो जो बाकी बचेगा वो उसके न्यूट्रॉन आ जाएंगे। 12 में 6 माइनस करेंगे तो आपके पास 6 न्यूट्रॉन आ जाएंगे पहले आइसोटोप के। फिर दूसरा आइसोटोप कार्बन 13 6 है, उसमें से आप 13 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएंगे न्यूट्रॉन। इसी तरह कार्बन 14 6 में अगर आप उसमें माइनस करेंगे 14 में से 6 को तो आपके पास पीछे जो रिमेनिंग बचेंगे वो 8 न्यूट्रॉन्स बच जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, हमसे यहाँ से ये पता चला कि जो आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन थे वो तो सेम थे, लेकिन जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है तीनों आइसोटोप्स के अंदर डिफरेंट है। तो इससे ये बात साबित हो गई कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन उनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब जो आइसोटोप्स होते हैं उनको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। अब यहाँ पर कहा गया ईच ऑफ दीज हैव 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, हाउएवर दीज आइसोटोप हैव 6 7 एंड 8 न्यूट्रॉन रिस्पेक्टिवली, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। इसी तरह अगर बात की जाए हाइड्रोजन के आइसोटोप की, तो हाइड्रोजन के अंदर 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 2 1 एंड हाइड्रोजन 1 3 1, जिसको आप पहले आइसोटोप को बोलेंगे प्रोटियम, दूसरे को ड्यूटेरियम एंड थर्ड वाला जो है आपके पास ट्राइटियम। जो फर्स्ट आइसोटोप है उसका जो है आपके पास एटॉमिक नंबर देख लें, सेकंड का देख लें और थर्ड का देख लें, सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो पहले में 1 है, दूसरे में 2 है और तीसरे में 3 है। फर्स्ट का देखें तो उसमें तो कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो सेकंड में अगर देखा जाए तो उसमें 1 न्यूट्रॉन है और थर्ड में जो है वो 2 न्यूट्रॉन्स आते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, निकल के 5 होते हैं, कैल्शियम के 6 एंड प्लैटिनम के 6, कैडमियम के 9 और टिन के 11 आइसोटोप्स होते हैं।
तो ये तो था आइसोटोप्स के बारे में कि आइसोटोप्स होते हैं कोई भी एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के जिसके मैसेज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो होते हैं एलिमेंट की उनकी अपनी नेचुरल अबंडेंस होती है। हर आइसोटोप की जो होती है वो अपनी नेचुरल अबंडेंस होती है। अगर किसी के 3 आइसोटोप्स हैं तो एक आइसोटोप होगा जिसकी अबंडेंस जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और जब उसको मैस स्पेक्ट्रम में एक पीक आएगी तो उसकी सबसे ज़्यादा ऊंची पीक आएगी, जिससे हमें ये शो होगा कि उस आइसोटोप की जो है वो अबंडेंस ज़्यादा है। और जितनी भी लिटरेचर के अंदर प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं किसी भी एलिमेंट की वो उसी एलिमेंट की पढ़ते हैं जिसकी अबंडेंस ज़्यादा होती हैं। तो isotope of all the elements have their own natural abundance. The properties of a particular element which are mentioned in the literature mostly correspond to the most abundant isotope of that element. कि जो isotopes होते हैं एलिमेंट्स के उनकी अपनी जो होती है नेचुरल अबंडेंस होती है और जो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ज़्यादातर आपको लिटरेचर में मिलती हैं वो कॉरिस्पॉन्ड होती हैं उस नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स के मुताबिक। The relative abundance of the isotope of element can be determined by mass spectrometry. अब जो रिलेटिव अबंडेंस है आइसोटोप्स की वो कैसे निकाली जाती है? वो निकाली जाती है एक टेक्निक है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, उसकी मदद से निकाली जाती है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। अब हमारे पास आते हैं यहाँ पर टेबल के अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन और ब्रोमीन। हाइड्रोजन के आपके पास 2 आइसोटोप है, यहाँ पे प्रोटियम और ड्यूटेरियम है। अबंडेंस जो है वो प्रोटियम की 99.985 है, जबकि जो आपके पास ड्यूटेरियम है उसकी अबंडेंस 0.015 है। जितनी भी लिटरेचर के अंदर प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रोटियम के हिसाब से जो है वो दी गई हैं, क्योंकि प्रोटियम जो है इसकी नेचुरल अबंडेंस जो है वो दूसरे आइसोटोप से सबसे ज़्यादा है। थर्ड की जो होगी वो इससे भी कम होगी जिसकी वजह से उसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। कार्बन 13 की कार्बन 12 की जो है 98.893 अबंडेंस है, जबकि कार्बन 13 की 1.107 है। इसी तरह नाइट्रोजन की बात करें तो 14 वाले आइसोटोप की सबसे ज़्यादा अबंडेंस है और नाइट्रोजन 15 की उससे कम है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 16, 17 और 18 वाले आइसोटोप की, जिसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंस जो है वो 16 वाले आइसोटोप की है। आगे आता है सल्फ़र। सल्फ़र में जो है वो 32, 33, 34 और 36 जो हैं वो 4 तरह के यहाँ पे आइसोटोप्स हैं और सबसे ज़्यादा अबंडेंस जो है वो सल्फ़र 32 की है। इसी तरह क्लोरीन और ब्रोमीन की भी नीचे बताई गई है। We know at present above 280 डिफरेंट आइसोटोप अकर इन नेचर। ये कहा गया है कि जो 280 से ज़्यादा जो है डिफरेंट आइसोटोप जो है वो नेचर में पाए जाते हैं। दे इंक्लूड 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप एज वेल, जिसमें जो है 40 जो आइसोटोप्स हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, यानी वो रेडिएशन जो है उनमें से निकलती हैं। बिसाइड दीज अबाउट 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैव बीन प्रोड्यूस थ्रू आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। इसके अलावा जो है 280 आइसोटोप के अलावा 300 जो हैं वो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो हैं वो प्रोड्यूस किए गए हैं। किसकी मदद से? आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन की टेक्निक की मदद से। द distribution of isotopes among the element is varied and complex as it is evident from the table. यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पर कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एलिमेंट्स के दरमियान आइसोटोप की डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके अबंडेंस की बात करें वो मुख्तलिफ होती है और कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। जैसे कि हमने देखा टेबल के अंदर एक आइसोटोप जो है उसके अबंडेंस ज़्यादा है दूसरे वाले आइसोटोप से। इसी तरह कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आपके पास आर्सेनिक है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, गोल्ड है, इन सब का सिर्फ सिंगल आइसोटोप होता है। इसी वजह से इनको मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स बोला जाता है। अगर आपके पास MCQs आ जाए या आपके पास डेफिनेशन आ जाए मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स की, तो आप क्या लिखेंगे कि वो एलिमेंट जिनका सिंगल आइसोटोप होता है, जिसकी एग्जांपल में आप लिखेंगे आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन एंड गोल्ड, दे आर कॉल्ड द मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन आता है कि इन जनरल द एलिमेंट्स ऑफ ऑड एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट नेवर पोजेसेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स। कि जनरल जो है वो एक चीज़ बनाई गई है कि जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है उनके 2 से ज़्यादा कभी स्टेबल आइसोटोप्स एग्जिस्ट नहीं करते। एलिमेंट्स ऑफ इवन एटॉमिक नंबर यूजुअली हैव लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोटोप्स हुज मास नंबर आर मल्टीपल ऑफ 4 आर पर्टिकुलर अबंडेंट।
अब जो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर इवन होते हैं वो उनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स होते हैं। इसी तरह वो आइसोटोप्स जिनके मास नंबर जो होते हैं वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं, वो ज़्यादातर अबंडेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन 16, 24, मैग्नीशियम, सिलिकॉन 28, कैल्शियम 40 एंड आयरन 56 जो है वो नियरली 50% जो है वो ज़मीन का क्रस्ट बना रही है, अर्थ क्रस्ट बना रहा है, यानी ज़्यादा जो ज़मीन के अंदर मौजूद है 50% वो इन एलिमेंट्स का मौजूद है। Out of 280 isotope that occur in nature, 154 have even mass number and even atomic number। हमने ऊपर देखा था कि 280 डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, तो अब उसमें देख लें कि उसमें मेजर जो है 154 वो आइसोटोप्स हैं जिनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो है वो इवन है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।